जब एसपी ने आपको गिरफ्तार किया था शाम को, तो आपको चले जाना चाहिए था, क्योंकि आपने एसडीएम को थप्पड़ मारा है। पुलिस आपको जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर रही थी, आपने कानून को अपने हाथ में लिया, ऑन ड्यूटी अफसर को थप्पड़ मारा, उसके एवज में पुलिस गिरफ्तार करती। आपको आज नहीं तो कल करना था। वो अब भी नजर आ रहा है कि 2 घंटा आपको यहाँ हो गए। पुलिस को गिरफ्तार करना होता तो जब आपने थप्पड़ मारा था तब गिरफ्तार करती, रात को गिरफ्तार कर रही है, इसका मतलब कोई षड्यंत्र था। पुलिस अब 2 घंटे से नरेश मीणा लाइव है, खुद के पेज पे तमाम चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है। पुलिस को गिरफ्तार करना होता तो अब गिरफ्तार करती। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि षड्यंत्र क्या था आपकी नज़र में? ये बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार जो सरकार है उसका कोई षड्यंत्र है, या फिर यहाँ जो सांसद है हरीश मीणा, जिन पर आप कह रहे हो, कई बार उन पर आरोप लगा रहे हो, उनका कोई षड्यंत्र है? मेरा दूसरा सवाल कि कल पूरा प्रशासन लावा लश्कर के साथ में इसी गांव का डेरा डाला हुआ था, नरेश मीणा यहाँ बैठा हुआ था, हर बार आपकी वीडियो, आप लाइव चल रहे थे। ये क्या रणनीति के तहत आपने चुनाव लड़ा है कि प्रशासन को यहाँ घेर घोट के रखो, ताकि आपके जो बाहर लोग काम कर रहे हैं अन्य बूथों पर, वहाँ वोटिंग करवा सकें, फर्जी वोटिंग करवा सकें? क्योंकि प्रशासन तो यहाँ था, पूरा नरेश मीणा के चारों तरफ था। आप, क्योंकि चुनाव में जो प्रत्याशी होता है वो बूथ बूथ पर जाता है, हर बूथ की खबर रखता है। आपने तमाम बूथ को छोड़कर सिर्फ इसी गांव को चुन के रखा, क्या था ये? मेरी पुलिस का ड्राइवर था। ये सारी कहानियां सब लोगों को आप बता चुके हो। मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूँ, अब जब नरेश मीणा इस गांव में आया तो किससे बातचीत हुई है? सरकार से बात हुई है, विपक्ष से बात हुई है? कल रात की घटना के बाद में नरेश मीणा वापस समरावता गाँव में पहुँचे हैं। नरेश, कल क्या था पूरा घटनाक्रम? आपने सबसे पहले तो एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। देखो, सुबह 7 बजे से इस गांव ने बहिष्कार कर रखा था। मांग थी इनको, पहले उपखंड उनियारा में थे जो 15 किलोमीटर है, वहाँ से इनको हटाकर इनको शिफ्ट कर दिया था देवली उपखंड में, जो 95 किलोमीटर दूर है। उपखंड कार्यालय में डेली जनता को काम पड़ता है, कोई जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बच्चों का काम, अन्य काम। इनकी मांग थी भाई हमें वापस जोड़ा जाए, इस बात को लेकर बहिष्कार था। मैं 9 बजे पहुंचा यहाँ, क्योंकि ये मेरा समर्थित गाँव था। वोट नहीं डालेंगे तो मेरा नुकसान हो। मैंने कहा वोट डालो। इन्होंने कहा अगर आप हमारे साथ हो तो आप भी हमारे साथ धरने पर बैठो और कलेक्टर को बुलाओ, कलेक्टर के नीचे हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने प्रशासन को कहा कलेक्टर को बुलाओ। मेरी खुद की कलेक्टर से बात हुई थी, कलेक्टर नहीं आई। 11-12 बजे तक कलेक्टर नहीं आई, और गुपचुप रूप से जो एसडीएम था, उस एसडीएम ने एक आंगनबाड़ी की महिला को, एक मास्टर को और आंगनबाड़ी की महिला के पति को दादागिरी से जबरदस्ती ये कह के सस्पेंड कर देंगे, ये कह के कि तुम्हें नौकरी से हटा देंगे, उनका जबरदस्ती वोट डला दिया। मुझे जब गाँव में बड़ा तनाव था, गुस्सा था कि हम तो यहाँ बैठे हैं सुबह से, और प्रशासन जबरदस्ती दादागिरी करके हमारे पास आता, समझाइश करता, लेकिन जबरदस्ती दादागिरी करके वोट डलवा रहा है। मैं वहाँ गया, मैंने उस कर्मचारी से पूछा किसने डलाया, किसी ने कहा साहब एसडीएम ने डलाया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने उसके थप्पड़ मारा। थप्पड़ इसलिए मारा, वो 25 तारीख से बीजेपी का एजेंट बन के बीजेपी को जिताने का काम कर रहा था, हमारे पोस्टर फड़वा रहा था, हमारे लोगों को गिरफ्तार करवा रहा था। वो एसडीएम वहाँ लगा हुआ था मालपुरा, उसको कन्हैयालाल चौधरी ने यहाँ लगा रखा था केवल बीजेपी को जिताने के लिए। कन्हैयालाल चौधरी यहाँ प्रभारी था, मंत्री जो है। उसके बाद उसके थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ पड़ने के बाद भी मामला शांत हो गया था। प्रशासन में यहीं बैठा था, सारे समाज यहाँ लोग थे, सारे लोग थे, बहुत दूर दूर से लोग आ गए थे। मैंने शाम को ये कहा 3 बजे के लगभग, भाई एसपी साहब आ जाए। एसपी यहीं था, हमें एसपी से आश्वासन लेंगे, इसको बंद कर देंगे, धरना खत्म कर देंगे। एसपी नहीं आया। 3:30 बजे मुझे लगा कि प्रशासन ये चाहता कि हमारी वोटिंग ही नहीं हो, क्योंकि बहिष्कार तो दे देते कि भाई 3 वोट डल गए, बहिष्कार तो हुआ नहीं। लेकिन जब उन्होंने कहा ये, तो उसके बाद मैंने 3:30 बजे इनसे कहा भी मतदान करो। सब गाँव ने मतदान करना चालू कर दिया। मैंने मतदाताओं से कहा आप वोट डाल के यहाँ जाओ, उसके बाद आप जो तय करोगे वही करेंगे। लेकिन जैसे मतदान के बाद भी लोग यहाँ आए। नहीं, मेरा दूसरा सवाल कि कल पूरा प्रशासन लावा लश्कर के साथ में इसी गांव का डेरा डाला हुआ था, नरेश मीणा यहाँ बैठा हुआ था, हर बार आपकी वीडियो, आप लाइव चल रहे थे। ये क्या रणनीति के तहत आपने चुनाव लड़ा है कि प्रशासन को यहाँ घेर घोट के रखो, ताकि आपके जो बाहर लोग काम कर रहे हैं अन्य बूथों पर, वहाँ वोटिंग करवा सकें, फर्जी वोटिंग करवा सकें? क्योंकि प्रशासन तो यहाँ था, पूरा नरेश मीणा के चारों तरफ था। आप, क्योंकि चुनाव में जो प्रत्याशी होता है वो बूथ बूथ पर जाता है, हर बूथ की खबर रखता है। आपने तमाम बूथ को छोड़कर सिर्फ इसी गांव को चुन के रखा, क्या था ये? मेरी कोई जिद नहीं थी, ये पूरे गांव की जिद थी। इन्होंने कह दिया था कि भाई साहब जब तक कलेक्टर नहीं आएगी, कलेक्टर की शक्ल नहीं देखेंगे। गांव की माता बहनें चाहती थी, वो कलेक्टर होती कैसी है, हमने कभी कलेक्टर को देखा नहीं है। हम चाहते कलेक्टर आए, उसको भी हम देखें, महिला है। वो जब आई नहीं, मैंने रात को भी जब यहाँ वार्तालाप चल रहे थे, मैं जब वार्ता करने गया तो गाँव वालों ने मना कर दिया, नहीं आप अकेले बात नहीं करोगे, कलेक्टर जब तक नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। बाद में जिस तरह जित में कलेक्टर आई, उसे गाँव वाले अड़ गए थे। बाद में हम लोग यहाँ बैठे थे, बैठने के बाद यहाँ पथराव हुआ,
फोर्स आ गई वहाँ में। अच्छा, उसके बाद शाम को हमने खाना मंगाया था, खाना हमारा रोक लिया गया था। यहाँ पंक्ति लग गई थी, लड़के सारे हमारे साथी बैठ गए थे। पिकअप को रोक लिया था, मैं पिकअप लेने गया तो वहाँ पुलिस ने मुझे, एसपी ने खुद ने पकड़ के और उसके साथ लोग कहा इसको उठ के गाड़ी में डाल लो। मुझे गाड़ी में डाला गया। डालने के बाद वहाँ पथराव हुआ। पथराव पुलिस ने भी किया, सामने से भी हुआ। पुलिस भाग गई थी, पुलिस स्कूल में छुप गई थी, डूब गया था। एसपी भी डूब गया था, सारे अफसर डूब गए थे। उसके बाद मैं अकेला गाड़ी में बैठा रहा 2 मिनट, फिर मैं निकला। उसमें एक ड्राइवर, पुलिस का ड्राइवर था। ये सारी कहानियां सब लोगों को आप बता चुके हो। मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूँ, अब जब नरेश मीणा इस गांव में आया तो किससे बातचीत हुई है? सरकार से बात हुई है, विपक्ष से बात हुई है? मेरी किससे बात नहीं हुई। मैं तो हालात देखने आया हूँ, जनता के बीच में आया हूँ, ताकि जनता को ये नहीं लगे कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो भाग गया हमें छोड़ के। मैं तो, क्योंकि नरेश मीणा कभी भागता नहीं है, नरेश मीणा कभी हटा नहीं, चाहे किसी भी हद पे जाना पड़े। मैं जैसे अभी हालात देख रहा हूँ, एक घर में 20 लाख का गहना काटा ले गए, 5 लाख का एक में ले गए, घर में घुस के माता बहनों खून, घरों में खून हो रहा। आप शायद नहीं गए, मैंने देखा है। घरों में अंदर लाठ, यहाँ खोल पड़े हुए, उसके कारतूस पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ जली, सैकड़ों मोटरसाइकिलें जली हुई है। पुलिस ने मोटरसाइकिलों से पेट्रोल निकाल के गाड़ियाँ जलाई है। मेरी एक DI जीप, मेरी खुद की वो थी, क्या बोलते हैं, थार गाड़ी, उसको जला दिया गया। 3-4 गाड़ियाँ जलाई गई है। यहाँ बर्बरतापूर्ण रवैया रात को पुलिस ने किया। जब एसपी ने आपको गिरफ्तार किया था शाम को, तो आपको चले जाना चाहिए था, क्योंकि आपने SDM को थप्पड़ मारा है। पुलिस आपको जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर रही थी, आपने कानून को अपने हाथ में लिया, ऑन ड्यूटी अफसर को थप्पड़ मारा, उसके एवज में पुलिस गिरफ्तार करती। आपको आज नहीं तो कल करना था। मैं बैठ गया था, मैं जीप में बैठ गया था, शांति से बैठा था। अचानक पथराव हुआ। पथराव होने के बाद भी मेरे साथ जीप में बैठे पुलिस वाले थे, वो भग गए थे, वो सारे छोड़ के भागे थे। एक ड्राइवर बच्चा था पुलिस वाला। मैं उतरा, मैंने उसको मना, इसको जान का खतरा है। मैंने खुद ने उस पुलिस वाले को उतारा, उसको शिफ्ट किया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं पुलिस की गिरफ्तारी से कहीं नहीं भागा था। पुलिस खुद भाग गई थी छोड़ के। यहाँ जब मैं बेहोश हो गया था, उसके बाद लोग मुझे उठा के कहीं 4-5 किलोमीटर दूर ले गए थे। रात को फिर मैं वहाँ रुका। उसके बाद मैंने सारा वो हालात देखे, सारे यहाँ पे जो हम लोग ना तो गैस के उनसे डर रहे थे, ना पुलिस हमारा सामना नहीं कर पा रही थी। हजारों पुलिस थी। तो अब भी नजर आ रहा है कि 2 घंटा आपको यहाँ हो गए। पुलिस को गिरफ्तार करना होता तो जब आपने थप्पड़ मारा था तब गिरफ्तार करती, रात को गिरफ्तार कर रही है, इसका मतलब कोई षड्यंत्र था। पुलिस अब 2 घंटे से नरेश मीणा लाइव है, खुद के पेज पे तमाम चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है। पुलिस को गिरफ्तार करना होता तो अब गिरफ्तार करती। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि षड्यंत्र क्या था आपकी नज़र में? ये बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार, जो सरकार है, उसका कोई षड्यंत्र है, या फिर यहाँ जो सांसद है हरीश मीणा, जिन पर आप कह रहे हो, कई बार उन पर आरोप लगा रहे हो, उनका कोई षड्यंत्र है? देखो, मुझे बीजेपी को कोई षड्यंत्र नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर है, वो SDM जो था वो बीजेपी का एजेंट था, वो यहाँ बीजेपी को जिताने का काम कर रहा था। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, कलेक्टर का यहाँ नहीं आना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कलेक्टर को कन्हैयालाल जी ने रोका होगा, क्योंकि यहाँ कन्हैयालाल जी इस टोंक जिले के मालिक हैं, वो मंत्री है। उन्होंने, मुझे इस विश्वास है, क्योंकि मेरे को जो घटना पता लगा है, जो कलेक्टर नहीं है वो हरीश मीणा के क्लासमेट की, बेचमेट की बेटी है। और ये पुलिस ने जिस तरह बर्ताव किया है, क्योंकि हरीश मीणा DGP रहा है, पुलिस को मुझे विश्वास है, पुलिस ने जो भी किया, क्योंकि वो सांसद है यहाँ का, ये सारा मुझे तो संदेह है। मुझे कोई, मैं पता नहीं, अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे संदेह हरीश मीणा पे लगता है। ये सारा घटनाक्रम हरीश ने कराया, और हरीश का हो सकता है, हरीश का बस चलेगा तो हो सकता है मुझे एनकाउंटर भी करवा दे। आपका एनकाउंटर भी करवा सकता है, लेकिन मैं तो जो होना है ईश्वर का वो है, अपन तो ना वही पैदा इसलिए है। तो अब गिरफ्तारी आप यहाँ बैठ कर देंगे, या पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको बुलाया जा रहा है कहीं पे गिरफ्तारी के लिए कि आप आइए गिरफ्तारी दीजिए? नहीं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं, मेरे पास कोई संदेश नहीं। मैं तो गाँव में बैठा हूँ, यहाँ पर हालात देखने आया हूँ, किस तरह के हालात हैं। इतने लोगों का नुकसान हो गया, छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को मैंने देखा है, जख्म है उनके शरीर पे, माताएं हैं, बहनें हैं, पैरों में लगी है, चोट लगी है, दरवाजे टूटे पड़े पूरे गाँव के। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की है। प्रशासन की, विशेष रूप से सरकारी प्रशासन की है। मैं इनके लिए मदद मांगूंगा सब लोगों से कि भाई जो भी इनका नुकसान होगा वो नुकसान दे, नहीं होगा तो मैं मेरी जेब से कहीं से ज़मीन बेच के इनका मदद करूंगा। जितना मेरे से होगा, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसे मेरे से जो होगा मैं मदद करूँगा। तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। रात को कहाँ थे आप यहाँ से जाने के बाद? मेरे को इसी मंच से एक वीडियो उसमें देखा मैंने, चोर मीडिया पे, जी न्यूज़ जो मीडिया, चोर मीडिया, उनको पीटा था हमने, जी न्यूज़ वाला को पीटा था सुबह ही। इसलिए पीटा था कि वो हमेशा सुबह से ही खबर गलत चला रहा था, जी न्यूज़ वाला। उसने ही
से वहाँ एक पुरुषोत्तम सोनी, और वो भी हरीश मीणा का दलाल है, जी न्यूज वाला जो पुरुषोत्तम सोनी है, उसको पीटाया। उसके बाद उसने जो खबर चलाई मेरी कि देखो लुगड़ी ओढ़ के वो वीडियो में भी देखना आप, माता बहने रो रही थी, मेरे को घेर रखा था। मेरे साथ 2-3 साथी थे, इस मकान में ले गए कि भाई तू आगे, उधर से बम फेंके जा रहे थे, गोलियां चल रही थी। मेरे को जब मैं था उनसे छूटने की, वो छोड़ने नहीं देते। फिर मैं जैसे वहाँ आया, मेरे को मिर्ची बम से पूरा ही, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ऐसी हालत में था, वो मैं बेहोशी की कंडीशन में, मेरे थोड़े वो आ गए थे, वो थोड़ा बेहोश टाइप का। उसके बाद यहाँ से मेरे को उठा के यहाँ से ले गए। क्या नरेश मीणा को इस बात का दर्द नहीं है कि उसकी वजह से यहाँ किसी की जान भी जा सकती थी? क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, जितनी गाड़ियाँ जली पड़ी हैं, जितनी मोटरसाइकिलें जली पड़ी हैं, जितने लोगों को चोटें आई है, जितने पैसे का नुकसान हुआ है। देखो महेंद्र भाई, जब कोई कुछ नहीं सुने, जब कोई भरोसा नहीं रहे किसी भी क्या करें, क्या बचा हमारे पास, क्या बचता है? लड़ाई लड़ने की, लड़ाई में तो युद्ध है, तो युद्ध में तो लोग मर भी जाते हैं। अच्छा है भगवान से मैंने तो रात को किससे है ये घटना, एक मैसेज आया था भाई, एक महिला गिरी, एक आदमी मौत हो गई, उस समय टूट गया था। युद्ध है सरकार से, उन लोग भ्रष्ट लोगों से, उन चोरों से सत्ता में बैठे जो जनता का खून चूसते हैं, उनसे युद्ध है। और इस युद्ध में चाहे कुछ भी हो। बाबा किरोड़ी के आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्या बाबा आएंगे? कल भी उन्होंने आपके समर्थकों से शांति की अपील की थी रात को, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। रात को भी चर्चाएं थी कि किरोड़ी बाबा दौसा से निकल गए हैं, जयपुर से निकल गए हैं समरावता के लिए। वो न्याय का देवता है, उससे मेरे को उम्मीद है वो जरूर यहाँ आएंगे। जिस तरह का यहाँ पुलिस प्रशासन ने जिस तरह का कुटाराघात किया है, जिस तरह को कृत्य किया है, जिस तरह की मानवीयता को खो दिया है, वो आदरणीय डॉक्टर साहब जरूर आएंगे। मुझे विश्वास है वो न्याय दिलाएंगे। रात को सचिन पायलट का कोई फ़ोन आया हो कि आपने क्या कर दिया, क्या बखेड़ा कर दिया? मेरा फ़ोन यहीं गिर गया, जब मेरे को यहाँ से महिलाएं ले जा रही थी, मेरा फ़ोन पता नहीं वहाँ पुलिस की गाड़ी में गिरा, यहाँ गिरा, मुझे पता ही नहीं, मेरा फ़ोन नहीं है अभी। प्रहलाद गुंजल से कोई बात हुई हो, वो भी आपके खास है? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। क्या इशारा है अंदर खाने, क्या बात हुई है? कोई तो बात हुई होगी सरकार से? किसी से कोई बात नहीं महेंद्र भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। किसी से कोई बात नहीं, मेरी किसी से बात नहीं। डर नहीं लग रहा कि इसके बाद में क्या होगा? नहीं, कोई डर नहीं लगा। डर नाम का अंदर है ही नहीं, डर है ही नहीं किसी तरह। चुनाव जीतोगे या हारोगे? अब ये तो ईश्वर तय करेगा। हमारी मेहनत थी, जो मेहनत कर ली हमने। देखिए, जब पानी को बहने का रास्ता ना मिले और पानी इकट्ठा हो जाए तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। कई बार वो बहता हुआ पानी कई गड्ढे खोद देता है, कई जगह नुकसान भी हो जाता है। इसी तरीके से नरेश मीणा भी एक बहते हुए पानी है जो अपना रास्ता ढूंढने की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे पा रही है। अपने तरीके से राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि नरेश मीणा ज़्यादा बोल जाता है, नरेश मीणा गुस्सा हो जाता है, कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके समर्थकों की भीड़ ये बताती है कि अगर ये सब व्यक्तियों की मानने लगे तो नरेश मीणा नहीं रहेगा। हालांकि मैं इसके किसी भी कृत्य का, जो इन्होंने कल किया, उसका समर्थन नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि कानून के दायरे में रहकर इनको काम करना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।